ये जो रोड है ये पूरा 26 सालों के बाद इसको बनाया जा रहा है, तो इस रोड को इतना टाइम क्यों लगा बनाने में? और आज 20 साल के पुराने कोड को हमने समाप्त करने का काम किया। इसके पहले कुछ राशि था, तो मैंने जब इस बस्ती में आया उन लोगों से हमने सलाह लिया, तो उन लोगों ने कहा कि ना मुखिया जी एक ही बार बनेगा तो अच्छा रहेगा, तो हमने उन लोगों की बात का समर्थन किया। इस रोड को लेकर हम लोग 26 सालों से इतना हम लोग परेशान थे। हमारे जन्म से पहले का ये रोड है, और ये जो भी समय हमारे पास बचा है, 1 साल हमारे पास अभी समय बचा है, भरसक जितने भी रोड है इस तरह के भरसक हम 1 साल में प्रयास करेंगे। सारी समस्या तो आइए अब हम अपने मुखिया जी से थोड़ा सवाल जवाब अपना कर लेते हैं। मुखिया जी, ये जो रोड है ये पूरा 26 सालों के बाद इसको बनाया जा रहा है, तो इस रोड को इतना टाइम क्यों लगा बनाने में? सबसे बड़ी चीज है कि हम जब यहाँ पद पर पदस्थित हुए, हमारे नजर में जो वर्षों पुराना 20 साल के पुराने जो कोड था जी, एक एक करके हमने उसको ठीक करने का काम किया। जी बिल्कुल। इसके पहले कुछ राशि था, तो मैंने जब इस बस्ती में आया उन लोगों से हमने सलाह लिया, तो उन लोगों ने कहा कि ना मुखिया जी एक ही बार बनेगा तो अच्छा रहेगा, तो हमने उन लोगों की बात का समर्थन किया। अब उन्हें जैसे हमारे पास राशि आने का, अभी राशि आया नहीं है, राशि आने का उम्मीद है। अच्छा। उस उम्मीद के बदौलत अच्छा, गुलाम सरवर का और खुश मोहम्मद का, जैसे गुड्डू वार्ड का भी सबसे बड़ा योगदान रहा है कि लोगों ने अपने मेहनत और बल के बूते बार बार हमसे प्रयासरत रहे, और हमने उन लोगों को वादा किया था कि हर हाल में हम इस रोड को बनाने का काम करेंगे। जी, मेहनत तो बहुत हुआ है, और आज 20 साल के पुराने कोड को हमने समाप्त करने का काम किया। लोगों की सहयोग अपार रहा है, और ये अभी मात्र सोलिंग हुआ है। मैं अगर इस समय में भी हम ये प्रयास करेंगे, इसको फेवर ब्लॉक या पीसीसी भी करने का काम करूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तुरंत अगर संभव हो जाएगा तो इसी सेशन में करेंगे। इस रोड को लेकर हम लोग 26 सालों से इतना हम लोग परेशान थे। हमारे जन्म से पहले का ये रोड है, और ये 26 सालों के बाद बन रहा है। थोड़ा सा भी अगर पानी होता था तो यहाँ पे पूरा छिलबिल हो जाता था पूरा। तो हम लोग आपका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आपने इस रोड को बनवाया। नहीं, ये शुक्रिया, देखिए ये जनता का आशीर्वाद है, लोगों का सहयोग है कि हमको इस पद पर विराजमान किया है। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जैसे मौका हमको मिले, सरकार की जो राशि आवंटन होती है, सरकार की राशि आवंटन कम होने के कारण इतना समय लगा है। अगर सरकार की राशि पूर्ण रूप से पहले की तरह अगर व्यवस्थित ढंग से अगर मिलता तो कब का रोड बन गया होता। आज सरकार की जो राशि है लोगों के सामने है। हमने 4 साल काम का जो भी हमने वर्क किया है, अपने फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सब लोग को हमने बता दिया है कि कहाँ कहाँ काम हुआ है, और वो काम जमीन पर है। हमने अपने ईमानदारी पूर्वक काम करने का प्रयास किया है, और जो भी समय हमारे पास बचा है, 1 साल हमारे पास अभी समय बचा है, भरसक जितने भी रोड है इस तरह के भरसक हम 1 साल में प्रयास करेंगे कि सारी समस्या दूर हो जाए। एक सवाल और हमारा है कि ये जो हमारा मेन रोड है, जो हमारा गांव वाला, ये बनने के बाद इसमें आज तक उसमें कोई भी मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ, तो इसका बहुत ही खस्ता हाल है। ठीक है, तो उस पे आप क्या आपका बात सही है। यह जो रोड है तिलमुहानी पर से लेकर महापुर होते हुए, कमालपुर से होते हुए गुजरती है आपको बिशमपुरा मोड़। जी, ये आरईओ के में है। अच्छा। यह पंचायत के अंडर में नहीं है। यह पंचायत के पैसा से यह वर्क नहीं हो सकता। अच्छा। इसका टेंडर भी हो चुका है। जैसे हमको लगता है कि अप्रैल और मार्च या अप्रैल में इसमें काम लग जाएगा। पंचायत के अंडर में नहीं रोड है, इसलिए यह काम बाधित है। जी, बहुत ही खुशी हुआ मुखिया जी से हमें बात करके। और अभी इलेक्शन फिर से आने वाला है, तो आपका फिर से एजेंडा क्या है जनता के लिए? हमारा एजेंडा जनता है जी। हमने पूर्व में जब चुनाव लड़ा तो हमने कहा था कि हम 5 साल
आपके पास ईमानदारी से काम करने का प्रयास करूंगा। जी, बिल्कुल। हमने 4 साल में अपने ईमानदारी से काम किया हूं। मुझे गर्व है कि पंचायत के लोगों ने मुझे इतना सहयोग, इतना प्यार दिया, जिसके बदौलत इतना काम हुआ। 20 साल में भी अभी हमारा एजेंडा जो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर चल रहा है, लोग अपने नजर से देखे कि कितना काम हुआ है। 20 साल में इतना काम नहीं हुआ है। और लोगों को कहने का मतलब मुखिया जी नहीं जाते हैं, मुखिया जी चेहर देते हैं, लेकिन ऐसी गलत अफवाह लोग फैलाते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर हमारे पास गया हो, अगर 12 बजे रात में गया हो, चाहे किसी भी काम के लिए कोई भी कागज लेकर गया हो, हमने उसको अनादर किया हो, चाहे उससे समय व्यवस्थित किया हो, उसका समय को हमने नुकसान करने का काम किया हो, तो एक भी इस पंचायत के जनता हमको ये बता दे मुखिया जी आपने काम करने से इनकार किया। ये सब बिल्कुल लोगों का अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। हमसे जितना बन सका उतना हमने काम करने का प्रयास किया, और हम 1 साल जो समय है उससे भी बेहतर बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। आप थोड़ा मतलब कोशिश कीजिए कि जो हमारा जो मेन रोड है हमारे गांव वाला, वो आप इस 1 साल के अंदर इसको अगर बनवा देंगे तो हम मतलब बहुत हमें खुशी होगी। अगर कुछ भी अगर आप कर सकते हैं इस मामले में, तो इस मामले में हम ग्राम सभा से डायरेक्ट मंजीत बाबू से कुछ ही दिन पहले हमने मिला है जी। उनसे इस बात पर चर्चा हुआ है, और आप लोग फेसबुक पर भी देखिएगा, हम मंजीत सिंह से जाकर अपने सवाल रखे हैं, अपने क्वेश्चन किए हैं। ये रोड का और जो नहर अपने यहाँ पाइन जो लघु नहर है, उप नहर है, उसका सौदेशीकरण करने का भी हमने बात किया है। वह तुरंत काम लगेगा। आपको महापुर में जो स्वास्थ्य केंद्र वर्षों से बंद पड़ा था, जो कोई आज तक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में नहीं जानता है, हमने उस स्वास्थ्य केंद्र को चलाने का काम किया, और स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी हमने जमीन को भी आवंटित कर चुका हूँ। तुरंत स्वास्थ्य केंद्र बनने का काम होगा। दूसरा है कि लाइब्रेरी का भी काम हमने आवंटित कर चुका हूँ। महापुर विद्यालय में तुरंत लाइब्रेरी चालू हो जाएगा, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। लोगों को देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि लोगों को जो सोच है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र है, सभी का मौलिक अधिकार है चुनाव लड़ना, जितना हारना सौभाग्य की बात है। हमसे जितना बन सका हमने अपने ईमानदारी पूर्वक काम किया हूँ। हमारे रीजन में 30 इंदिरा आवास दिया गया है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 1 रुपया कोई भी इंदिरा आवास में हमको दिया हो तो आज तारीख में मैं अपने पद से रिजाइन दे दूंगा। अगर साबित हो जाएगा, हमारे साथ में कोई दलाल नहीं रहा है। लोग कहता है दलाल मुखिया जी के साथ दलाल है, एक भी दलाल अगर कोई साबित करेगा तो भी मैं आज अपने पद से रिजाइन दे दूंगा। अफवाह फैलाने वाले तो बहुत सारे हैं, जो नहीं करता है वही अफवाह ज्यादा फैलाता है। जी बिल्कुल। हम लोग कहीं विदेश के थोड़े हैं। हमारा पूरा लाइफ खत्म हो गया। आपके यहाँ का एक बच्चा हमारा छात्र रहा है, हम भी पढ़े हैं वहाँ पे आपके स्कूल में। हमने अपने भविष्य में, अपने जिंदगी में क्या किया, इस पंचायत को हरदम हमने चाहा कि हमारा पंचायत तरक्की की राह देखे, ऊंच बुलंदी, हमारे पंचायत की बुलंदियां बना रहे, ऊंच शिखर पर जाने का काम करे। हमने वो काम किया है। हमने किसी के बात के पीछे भागने का काम नहीं किया। हमको उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है। हम जनता के साथ हैं, जनता के साथ रहेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला कल भी आप लोग का बेहतर होगा, और नए साल की शुभकामनाओं के साथ मैं अपने भाई को विराम देता। बहुत खुशी हुआ हमें अपने मुखिया से बात करके, और ये हमारे गांव के लिए और मतलब बहुत कुछ कर चुके हैं, और आगे भी हमें उम्मीद है कि हमारे गांव के लिए और बहुत कुछ करेंगे, हमारे पूरे पंचायत के लिए।